मेरी एक कविता, मेरे हिस्से का दुख। सोचा था दुख की गलियों से छुप कर निकल जाऊंगी। सोचा था दुख की गलियों से छुप कर निकल जाऊंगी। दुख से नजर मिलाने से पहले कहीं गुम सी हो जाऊंगी। दुख के हाथ लगने से पहले किसी और का हाथ उसे थमा दूंगी। और अगर दुख मेरे साथ चलने की सोचेगा तो उसको मैं राह भटका दूंगी। मगर दुख ने तो जैसे मेरा पीछा ही पकड़ लिया। अचानक अपनी टेढ़ी मेढ़ी गलियों को एकदम सीधा कर दिया और मुझे सामने देख कर वो बोली, तुझे अपनी आंखों से अपने हिस्से का आंसू गिराना ही होगा। जितना दर्द है तेरे हिस्से का उतना तुझे अपना दिल दुखाना ही होगा। मैं लाचार हूँ विधि के विधान के आगे, तू चाहे या ना चाहे मुझे तो तुझे गले लगाना ही होगा। और जितना तय हुआ है उतना समय तो तुझे मेरे साथ बिताना ही होगा। फिर मुझ पर तरस खाते हुए मेरे हिस्से के दुख ने मुझे समझाते हुए कहा, अब मैं तुझ में समाऊंगी और अगर तू अपने दुख की गहराई में डूबेगी, अगर तू मुझसे दोस्ती कर लेगी तो मैं तुझे विनम्र बनाऊंगी। मैं तेरे सारे अहंकार को मिटाऊंगी। मैं तेरे सच्चे अपनों से तेरी मुलाकात कराऊंगी। मैं तुझे समझदारी का सारा पाठ पढ़ाऊंगी। मैं तुझे जीवन जीने का सही मायने बताऊंगी। और जब मैं अपनी चरम सीमा वाला तुझे दुख दूंगी ना, तब रोते रोते तेरे आंसू सूख जाएंगे। दर्द को सहते सहते तेरा ये दिल फौलाद बन जाएंगे। फिर कोई भी दर्द तुझे रुला नहीं पाएंगे। कोई भी सुख तेरे मन को लुभा नहीं पाएंगे। तुम सुख और दुख को समभाव से जीना सीख जाओगी और मुझसे दोस्ती करके तुम इन दोनों भावों पर विजय पा जाओगी। और तब तुम मेरे जाते समय मुझे अपने जीवन में आने के लिए शुक्रिया कह पाओगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन और फॉलो बटन, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे हिस्से का दुख। और आज भी मैं इस टॉपिक पर बात आपसे नहीं करूंगी, अध्यात्म के एक टॉपिक पर आप सभी से मैं बातें करने वाली हूँ। तो आज मैं आप सबसे अध्यात्म के जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, मेरा वो टॉपिक आज भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन शरीर के अंदर की गतिविधि से जुड़ा है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं। नाड़ियों का अर्थ क्या होता है आप सबको पता होगा, जो धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर में। सिंपल वर्ड में कहूँ, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है नसें हमारी, तो इसे हम कहते हैं नाड़ी। अब आध्यात्म की भाषा में शुरू करने से पहले अपनी बात मैं ये बता दूँ कि साइंस कहता है कि हमारे जो है शरीर में जो है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब 72,000 नाड़ियाँ, हो सकता है आपको कभी ये पता चले कि भाई इससे कम होती है, इससे ज़्यादा होती है। देखिए नाड़ियाँ कितनी है हमारे शरीर के अंदर, उसकी संख्या से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि वो हमारे शरीर के अंदर कार्य कैसे कर रही हैं। तो हम आज इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो 72,000 नाड़ियाँ मैंने आपको बताई शरीर के अंदर है हमारे, वो तो दिखाई दे जाएंगी आपको अपनी आँखों से, वो हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा है तो दिख जाएंगे। अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, जिन नाड़ियों की बात करने जा रही हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देगी, बट हमारे आध्यात्म में कहा गया है, इसलिए आप समझिएगा और फील करिएगा। क्योंकि देखिए आध्यात्म की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। आत्मा दिख नहीं रही है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा का निवास है, हमारे हृदय में आत्मा का निवास है, ये आप सबको पता है। वैसे ही नाड़ियों की भी अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो जो नाड़ियां दिख रही हैं उसके अलावा भी जो है कि हमारे शरीर में 3 ऐसी नाड़ियां हैं जो दिख नहीं रही। तो अब जानते हैं उन 3 नाड़ियों के नाम क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली जो नाड़ी है वो उसका नाम है ईड़ा नाड़ी, दूसरा है पिंगला और तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईड़ा और पिंगला के बारे में। ईड़ा नाड़ी किस तरफ होती है, आप इस चित्र को जो है सबसे पहले ध्यान से देखिए। इस चित्र को भी देखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो इस चित्र में देखिए जो है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के दाएं और बाएं तरफ है।
ईड़ा नाड़ी को, जो बाएं तरफ का जो हमारा शरीर है, बाएं तरफ का पूरा, वहाँ पर ईड़ा नाड़ी का जो है कि वो संचालन करती है, ऊर्जा का फ्लो करती है। और जो पिंगला नाड़ी है वो जो हमारे राइट साइड होती है, वो राइट साइड की सारी ऊर्जा को बैलेंस करती है, हमारे शरीर में संतुलित करती है। अब जो बाएं तरफ की जो ऊर्जा फ्लो हो रही है, उस ईड़ा नाड़ी को हम जो है चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और हमारे शरीर का जो दाएं तरफ का हिस्सा है, जो पिंगला नाड़ी, उसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। दोनों नाड़ियों में जो है कि बहुत फ़र्क होता है और उस फ़र्क को हमें समझना चाहिए। देखिए, शरीर के अंदर हमारे ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊर्जा है। ये तो आप सबको पता है कि हाँ, ऊर्जा दिख नहीं रही है, लेकिन है ऊर्जा शरीर के अंदर, और वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रही है। और हमें पता कैसे चलेगा कि किस वक्त जो है हमारी कौन सी ऊर्जा एक्टिव है? तो देखिए, जब आप गुस्से में होंगे तब आप तुरंत नोटिस करिएगा, आपके शरीर के बाएं तरफ की जो नाक का ये जो देख रहे हैं ना आप, उस तरफ से ही आपका जो है सांस चलेगी, राइट साइड जो है आपका सांस बंद होगा। और जब देखिए आप बहुत खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तब आप नोटिस करिएगा आपके जो दाएं तरफ का हिस्सा है, दाएं तरफ की जो ये नसिका का है ना, ये वाला, यहाँ से आपकी सांस चलेगी। और जो हमारे शरीर के बाएं तरफ जो ऊर्जा फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं कि वो दानव की ऊर्जा फ्लो होती है। और जो है कि हमारे शरीर के दाईं तरफ जो ऊर्जा फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं देवता वाली। तो देखिए, कभी कभी आपके अंदर बहुत अच्छे सद्गुण आ जाते हैं, बहुत अच्छी बातें समझ आ जाती है, आप बहुत ज्ञानी बन जाते हो, तो उस वक्त जो है कि आपका जो अंदर देव ऊर्जा जो है आप पर जो है हावी हो जाती है। और अगर आप जो है कि बहुत जो है पापी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है कि आप बुरे कर्म करे जा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ईड़ा नाड़ी, आपके बाईं तरफ की ऊर्जा आपके शरीर पर जो है हावी होती जा रही है। हम कहते हैं ना कि एक ही इंसान के अंदर देव और दानव दोनों होते हैं। तो देखिए, हम सब यहाँ कर्म करने आए, तो हम जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म से जुड़ी हुई ऊर्जा भी शरीर में फ्लो होगी। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपके जो है कि पिंगला नाड़ी एक्टिव रहेगी, और अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो फिर आपकी जो है कि ईड़ा नाड़ी एक्टिव रहेगी। तो बाएं और दाएं में फ़र्क इतना है, जैसे आप देव और दानव में समझिए, जो हमारा दायां हिस्सा है वो जो है कि सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बढ़ाता है, और जो हमारा बायां हिस्सा है वो नकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बढ़ाता है। तो आप नोटिस करिए, ये पता आपको कैसे चलेगा? ये नाक के जरिए जो सांस ले रहे हो आप, इससे हमें पता चलता है। अभी देखिए, तुरंत चेक करिए, आपको ऐसे लगेगा कि अरे मेरे राइट साइड से ही सांस आ रही और जा रही है। कभी कभी ऐसे होता है सिर्फ लेफ्ट साइड से ही सांस आ रही है, जा रही है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं ईड़ा और पिंगला के बीच में एक नाड़ी है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, जो बीच में जो नाड़ी है वो आप देखेंगे तो वो नाड़ी भी ईड़ा पिंगला से जुड़ी है, पर वो सेंटर में है। सेंटर में है तो उस सुषुम्ना नाड़ी को हम कहते हैं ऊर्जा का मेन गेट, मुख्य दरवाजा। यानी देखिए, आत्मा जब हमारे शरीर में आती है, ऐसे देखिए बहुत लोगों का सवाल ये है कि आत्मा हमारे शरीर में कैसे आती है, क्या ऐसे कहीं से भी शरीर में घुस जाती है सीधे हृदय में? तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे ऐसे लगा कि आत्मा हमारे शरीर में जो यहाँ का सत्य लोक है, जो यहाँ का सहस्त्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, यहीं से आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ पर ठहर जाती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब बच्चा पैदा होता है। तो आप देखिए, ये जिसे कहते हैं तारू, कि उसका तारू जो है बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। और देखिए, हमें हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है कि हमें जो है कि ध्यान, योग या जप तप के ज़रिए, आपने देखिए ये चित्र को देखिए, आप देखकर समझ सकते हैं कि पतंजलि महर्षि ने जो है कि अपने प्राण जो है यहाँ से जो है बाहर निकाले। तो मुझे ऐसे लगता है आत्मा यहीं से प्रवेश करती है और हमें यहीं से बाहर निकलना होता है। और आत्मा यहाँ से प्रवेश करती है तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी का नीचे तक का जो हिस्सा है, वहाँ पर जो है ऊर्जा का मेन फ्लो चलता है, मेन फ्लो है। और उस जो नाड़ी को कहते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी, और ये वो नाड़ी है जहाँ तक जो है कि बहुतों की पहुँच ही नहीं है। हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक्टिव करने में, कभी जगाने में, कभी ये नाड़ी शांत है, कभी ये जागे, इसी में ही जो है कि हम खत्म हो जा रहे हैं, हम मर जाते हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी तक हमारी पहुँच हो ही नहीं पाती है। जैसे मैंने कहा ना कि शरीर और मन तक हमारी पकड़ होने लगती है, लेकिन आत्मा तक हमारी पकड़ नहीं हो पाती। हम समझ ही नहीं पाते आत्मा कहाँ है, क्या कर रही है, क्या चाहिए उसे, हमसे क्या करना है, कुछ नहीं हम समझ पाते हैं और चले जाते हैं ऊपर। ठीक वैसे ही ईड़ा और पिंगला नाड़ी में ही हम रह जा रहे हैं। ये जो दो तरह की ऊर्जा का फ्लो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, बस उतना ही हम जान पाए हैं। लेकिन जो ये बीच की जो ऊर्जा है उसको हम नहीं समझ पाए हैं। तो आप समझते हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। तो देखिए, अध्यात्म में कहते हैं दिन के पूरे 24 घंटे में 4 समय ऐसा आता है जब जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी थोड़ी एक्टिव खुद ही रहती है।
आप कई बार नोटिस करिए कि कई बार जो है कि समय रहता है ऐसा कि जब दोनों नाक से आपकी सांस चल रही होती है, दोनों तरफ से फ्लो चल रहा होता है बराबर, उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है कि ऊर्जा का फ्लो जो है उस वक्त कर रही होती है। उस वक्त आपका शरीर ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, मतलब चंद्र और सूर्य इन दोनों का बैलेंस जब बन जाता है शरीर में, तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। उस वक्त आप जो भी खाओगे, जो भी पियोगे, वो सब कुछ बहुत अच्छे से पचेगा जब आपकी नाक से सांस दोनों तरफ से चल रही हो। तो देखिए ये कनेक्शन जुड़ा है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से। अब सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचना जो है कि उसको जागृत करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब मैं खुद भी इस बारे में भी बहुत सारी अध्ययन कर रही हूँ, मुझे भी जानना है। और आध्यात्म की लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आपने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जो है एक्टिव कर लिया, अगर आपने ऊर्जा के इस मेन गेट को खोल दिया, तो फिर आपके शरीर को जो है कि आत्मा के साथ एक संबंध जुड़ जाएगा। इस शरीर को जो है मोक्ष प्राप्ति का राह मिल जाएगी, हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। बहुत सारी बातें कही गई हैं अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर ले जाते हो। अब सवाल उठता है कि हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कैसे करेंगे। तो देखिए एक्टिव करने का सबसे आसान तरीका है, बताया गया अध्यात्म में, कि आपको मेडिटेशन करना होगा आपको। वरना देखिए प्यार और ध्यान ये दो ऐसे टॉपिक है जिस पर कोई भी कितना भी कह ले, कितने भी एग्जाम्पल दे ले, समझा ले, इसको अगर ठीक से समझना है तो आपको ये करना होगा। प्यार जब कोई इंसान करता है ना किसी से, तभी वो समझ पाता है, अरे मेरी हालत तो ऐसी चल रही है, ऐसा लोग कहते थे, वो तब समझ पाएगा। और जब वो ध्यान लगाएगा तब वो मेरी ये बात को समझ पाएगा कि एक्चुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है। तो मैं जो है कि शब्दों में नहीं बांध सकती, लेकिन जो कोशिश की मैंने ताकि आप लोगों को मैं अपनी कुछ बातें समझा सकूं। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबके कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट करिए और मैं उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक पर आप सबसे बातें भी करूंगी। तो चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।